हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस इन्वेस्टिगेट। मैं हूं अब्दुल हक और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट और छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कंडक्टेंस। और उसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस से पहले हमने पिछली वीडियो में बात करी थी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक यूनिट, एक एरिया की बात कर ली। सपोज हमने ये सिलेंडर ले लिया तो इसके अंदर ए बी पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहे हैं। तो उनको कितनी जो दिक्कत आ रही है या कितना उनको एक बैरियर सा प्रोवाइड हो रहा है फ्लो होने में, या आयंस को जो बैरियर सा मिल रहा है जब वो फ्लो करना चाह रहे हैं, इधर से इधर जाना चाह रहे हैं, तो जो एक बैरियर सा यहाँ पर सपोज मिल रहा है उसका एक मेजर होता है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये क्वांटिटी होती है। अब कंडक्टेंस उसका उल्टा होता है। तो एक कंडक्टेंस क्या होता है कि एक सपोज वही यूनिट एरिया नहीं, एक कंडक्टर ले लिया हमने, तो उसके अंदर कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है या कितनी ज़्यादा उनको हेल्प मिल रही है फ्लो होने में, आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को, या जो भी चार्ज कैरियर है उनको फ्लो होने के अंदर। उसका जो मेजर होता है उसी को हम कहते हैं कंडक्टेंस। तो ये जो है, ये देखिए भाई, ये तो हम यहाँ पर भाई बैरियर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ईजिली फ्लो। तो ये दोनों आपस में उल्टे हैं या एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं इस रिलेशन से कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो इन्वर्स होता है कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस को हम जी से शो करते हैं। तो कंडक्टेंस और ये दोनों में इन्वर्स का रिलेशन होता है, इन्वर्स होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस हुआ, या यूँ कह ली, चलिए ये एक रिलेशन लिख लिया अपन ने, इससे हम समझते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने ये रिलेशन लिखा तो इससे मैं जी को इधर भेज दूँ, आर को इधर, तो ये कुछ इस तरीके से भी हो जाएगा 1/r। यही चीज़ यहाँ बोली हमने कि एक कंडक्टेंस, एक कंडक्टर की हम किस तरीके से बता सकते हैं कि हम उसका रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि उल्टी चीज़ कर दें। सही बात है। तो ये होता है एक कंडक्टर का कंडक्टेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय जी से हम इन्हें डिनोट करते हैं। बहुत सारी जगह अलग अलग बुक्स में अलग अलग नेम से भी होता है। मैंने जितनी बुक्स देखी हैं उस हिसाब से मैंने ये देखा कि जी से इसको डिनोट करते हैं। थस कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर इन गिवन बाय। अब देखिए एक कंडक्टर के अंदर आर रेजिस्टेंस है तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ये कंडक्टर ले लिया मैंने, ठीक है। ए बी पॉइंट इसके कंडक्टर हैं, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसका जो इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका कंडक्टेंस कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं। रेसिप्रोकल, अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ 1 मान लेते हैं। तो जो इसका जो फॉर्मूला बन के आया हमारे पास कंडक्टेंस का, वो आया G इज इक्वल टू 1/r। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला सिंपल है, जहाँ इतनी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेसिप्रोकल कर दीजिए, बस वही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसकी ये फॉर्मूला बन गया इसका, तो इसकी जो यूनिट हुई, अब रेजिस्टेंस की ओम होती है, ओम नीचे चला गया, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा। तो इसकी जो यूनिट हुई वो वही ओम इन्वर्स, जिसको हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं मोह। ओम इन्वर्स को हम कहते हैं मोह, या इसको हम सीमन भी कहते हैं। साइमन कह लीजिए, सीमन कह लीजिए। सीमन नाम का एक फिजिशियन था। हाँ, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, साइंटिस्ट था। उसने अपने नेम से उसने कंडक्टेंस की खोज करी थी, या कंडक्टेंस एक डेफिनेशन उसने दी थी। उसने उसकी जो यूनिट खुद ने अपने नेम से दी, सीमन। एस से भी इसको हम लिख सकते हैं, मोह भी कह सकते हैं। ओम का मोह कर दिया, OHM, इसका उल्टा तो इन्होंने इस तरीके से कर दिया। बाकी साइमन भी इसे हम कहते हैं। जितने साइंटिस्ट आए, ओम ने उसके नेम से दे दिया, न्यूटन ने न्यूटन के नेम से दे दिया। अब ऐसे जो साइंटिस्ट आते हैं, मैं अपने अपने नेम से अपनी यूनिट दे देते हैं ताकि उन लोगों को याद रखा जाए। इस वजह से यहाँ सेमन से भी हम इसको याद रखेंगे। अब कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी रेजिस्टिविटी क्या होती है?
तो रेजिस्टिविटी को हमने समझा था एक एरिया, यूनिट एरिया अगर हम ले लेते हैं, यूनिट एरिया ले लेते हैं, और लेंथ जो है कंडक्टर की वो भी लेंथ उसको हम ले लेते हैं 1, और एरिया को भी ले लेते हैं 1। तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर। तो यानी कि एक क्वांटिटी जिससे हम समझ सकते हैं कितनी आसानी से करंट इसके अंदर कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम कहेंगे कंडक्टिविटी। अब ये वही बात है, ये जैसे कि कंडक्टेंस रेसिप्रोकल था रेजिस्टेंस का, वैसे ही कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी क्या होती थी, कितना ज़्यादा बैरियर या कितने ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमें करंट को या चार्ज कैरियर को फ्लो होने में, उसका जो मेजर था उसे रेजिस्टिविटी कहते थे। तो अब कंडक्टिविटी जो होने वाला है वो है कितनी आसानी से एक एरिया के अंदर या एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसका मेजर, उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। वही चीज़ की रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती थी यहीं लिख देते हैं चलिए, वो होती थी रो से हमने इसे डिफाइन किया था। तो अब इसका इन्वर्स कर दीजिए, यानी कि रेसिप्रोकल 1/ρ, यही हो जाएगा हमारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से शो करते हैं तो हम एक चीज़ समझ सकते हैं, सिग्मा जो होने वाला है वो होने वाला है 1/ρ। ये जो होगी हमारे पास 1/ρ, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दें 1/ρ, थोड़ा सा गंदा हो गया, ओवर राइटिंग, आप समझ जाएंगे 1/ρ। अब रो की जो यूनिट होती है वो हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, वो थी 1/, ये इधर मैं लिख देता हूँ इसके नीचे ही, वो थी ओम मीटर। ओम मीटर हमने इसकी यूनिट पढ़ी थी। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, कंडक्टिविटी की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ओम इन्वर्स बनेगा। ओम इन्वर्स को हमने अभी पहले ही बात करी मो, तो हम इसको लिख सकते हैं मो MHO। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, MHO, और ये मीटर इन्वर्स, तो ये उसकी होती है यूनिट। तो इस तरीके से हमने समझा कि कंडक्टिविटी क्या होती है, और इसके कुछ रिलेशंस भी होते हैं जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आगे चल के एक पहले हमने पढ़ा था J = सिग्मा E। ये सिग्मा भी जो यहाँ पर है और ये सिग्मा इक्वल है, तो यहाँ पर भी हम इसको रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं। ये सिग्मा यहाँ जो हमने ओम्स लॉ की पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर जो सिग्मा था वो सिग्मा भी कंडक्टिविटी ही था। कंडक्टिविटी क्या होती है कि एक कंडक्टर के अंदर कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, हाउ एज करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज नोन इट्स कंडक्टिविटी। उम्मीद करता हूँ छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसके रिगार्डिंग ये सभी टॉपिक, जितने टॉपिक हमने अभी क्लियर करे नहीं है, जितनी यूनिट हमने क्लियर नहीं करी, उसके भी नोट्स हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हैं। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी उन नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स हैं वो, आसानी से वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी बुक्स लाइक रेफरेंस बुक्स टाटा मैकग्रेल, DC पांडे, HC वर्मा, MTG, बहुत सारी बुक्स हमने वहाँ पर अपलोड की हैं, आप वहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है जहाँ पर आप अपने डाउट्स को, फिज़िक्स के डाउट्स को वहाँ पर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा ये सब। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।